अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। A1 टीवी के प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद अफराज ख़ान और इस प्रोग्राम में हमेशा ये कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाए। और आज हमारी बातचीत का मौजू रहेगा पाकिस्तान में मुकामी सनतों की तरक्की रोज़गार के मौक़े को कैसे फ़रोग़ दे सकती है, और मुझे मुकामी सनतों की तरक्की है मुल्क के मुआशी पहिये को रवां रखने में इसका क्या किरदार है, बिलखुसूस रोज़गार की फ़राहमी और दीगर जो भी इससे वाबस्ता मुआशी सरगर्मियाँ हैं। इस मौजू पर हमने बात की है तज्ज़िया निगार रिज़वान अब्बासी से। सबसे पहले तो आज चूँकि हमने कहा इंतख़ाब किया है कि जो मुकामी सनतें हैं वो किसी तरक्की में उनका एक कलीदी किरदार है। बिलख़ुसूस पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी कई ऐसी सनतें हैं जिन्हें तरक्की देने की ज़रूरत है, ताकि अगर गुर्बत के ख़ात्मे की बात की जाए, रोज़गार की फ़राहमी की बात की जाए या फिर दीगर जो इससे जुड़े अवामिल हैं, उनकी बात की जाए, तो जो मुकामी सनतों की तरक्की है वो आज देखा जाए तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है रोज़गार के हसूल के लिए शहरों का रुख कर रही है, शहरों पे दबाव पड़ रहा है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को सामने रखते हुए और आपका जो तजुर्बा है, ये जो मुकामी सनतें हैं, वो मुकामी लोगों को बाइख्तियार बनाने, फिर मुकामी जो मुआशी समाजी तरक्की है, उसको आगे बढ़ाने में क्या किरदार है और हमें क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया शायद साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और बड़ी अच्छी बात और बड़ा अच्छा टॉपिक आज आप डिस्कस कर रहे हैं कि मकामी सनतों का आपकी मईशत में और ख़ुसूसी तौर पे एक माइक्रो लेवल पे लोगों के माश के लिए, उनके रोज़गार के लिए क्या अहमियत है। चाइना में हम जब भी देखते हैं तो 80 करोड़ की आबादी शायद साहब इन्होंने तकरीबन कोई 30-40 साल में उसको गुर्बत से निकाला। 80 करोड़ का मतलब है कि पाकिस्तान की आबादी से 3 गुना ज़्यादा ग़ालिबन। अच्छा, अब बात ये है कि चाइना की जो मकामी हुकूमत है, ये जो मकामी उनकी इंतज़ामिया है, वो क्या करती है कि जितने भी आपके जो माइक्रो पॉकेट्स हैं या फिर जो मकामी देहात हैं या काउंटी की सतह पे या टाउन्स की सतह पे, जितना भी उनकी आबादी है, वहाँ पे वो लोग ये देखते हैं कि जनाब वहाँ की जो एक स्ट्रेंथ है, वो क्या है? आया वहाँ पे टूरिज़्म हो सकता है, वहाँ पे कोई सनत लगाई जा सकती है, वहाँ पे ज़राअत हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक बहुत दूर-दराज़ इनका एक इलाका है, वहाँ पे औरतें सिलाई-कढ़ाई किया करती थीं। जी। किसी ज़माने में और गुर्बत बड़ी थी वहाँ पे। अच्छा, अब मकामी जो उनकी इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, उसने क्या किया कि उनकी सिलाई-कढ़ाई की सनत को थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ कर दिया, रिसोर्सेज़ एलोकेट कर दिए, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे वो आईं और उनकी वही सनत जो कि एक पहाड़ों तक महदूद थी, उनकी लोकल सतह तक महदूद थी, उसको वो लेकर चले गए शहरों की सतह तक, पूरे चीन तक और उसको मार्केट किया है और वही उनकी जो सिलाई-कढ़ाई है और जो चीज़ें हैं, वो उनकी अब बिकती हैं दूसरे ममालिक में भी। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या हो सकता है कि ख़ुसूसी तौर पे हर एक इलाके को उसकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से आपने कुछ ना कुछ जो सनत है उनकी उसको आगे बढ़ाना है। मिसाल आपको दूँगा मैं कि जीबी में जो चेरी है, वो उसका एक बहुत बड़ा इलाका है गिलगित-बल्तिस्तान का। हमारे कई दोस्त हैं, वो अक्सर बात किया करते हैं। उनकी चेरी जब पकती है, फसल तैयार होती है, तो वो पाकिस्तान के जो शहर हैं, जैसे लाहौर है, वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उसका काफ़ी सारा जो फल है, वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा, अब मकामी सतह पे क्या हो सकता है कि जीबी में ही ऐसे कोल्ड स्टोरेजेज़ या फिर ऐसी कंपनीज़ हो सकती है जो उसकी बेहतरीन करके पैकेजिंग करें और जीबी के साथ ही आपका चाइना लगता है, आपके साथ ही उसका सेंट्रल एशिया लगता है। वहाँ पे आपकी जो मंडियाँ हैं, उनको ढूँढा जा सकता है, देखा जा सकता है। सो आपकी जो मकामी सनत है, ख़ुसूसी तौर पे आपने रोज़गार की बात की है, तो जब आप एक लोकल सतह पे सनतें लगा देंगे, उनको रोज़गार दे देंगे, तो फिर उन लोगों को कहीं दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। अब 3, 4, 5 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, हम देखते हैं कि बहुत ही आबादी का लोड है, वहाँ पे रोज़गार और वहाँ पे अब आबादी का लोड पड़ने से क्या होगा, ट्रैफ़िक आएगी, आपके जो रियल एस्टेट है, उसकी प्राइसेज़ अप एंड डाउन उस पे आ जाएगा और दीगर जितने भी अवामिल हैं, वो 1 शहर पे, 2 शहर पे, 3 शहर पे लोड पड़ जाएगा। मकामी सतह पे आप अगर किसी कस्बे को, किसी गाँव को, वहाँ पे अगर सनतें लगा देते हैं, तो क्या होगा कि लोगों को वहाँ से दूर निकलने की, अपने आबाई शहर से हिजरत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वो जो छोटी-छोटी पॉकेट्स हैं, वहाँ पे तरक्की आ जाएगी और फिर जो लोड है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे मुल्क में। जी। ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया रिज़वान साहब। और अगर हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करें तो अब भी ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो सिलाई-कढ़ाई तो करती है, लेकिन माज़ी में इसका एक बड़ा रुझान हम देखते थे कि हाथ से बने जो स्वेटर्स हैं, हाथ से बुने हुए स्वेटर्स वग़ैरह ऊनी स्वेटर्स बड़े मक़बूल हुआ करते थे। और बाकायदा से एक बड़े पैमाने पर सिलाई-कढ़ाई के स्कूल हुआ करते थे। और फिर एक और बात रिज़वान साहब आप इससे इत्तेफ़ाक करेंगे कि जो हमारा निज़ाम-ए-तालीम था आज के
पहले अगर हम 15-20 साल पहले चले जाएँ, तो आपको याद होगा कि उसमें आपको ज़राअत भी पढ़ाई जाती थी, साथ-साथ जो दीगर तकनीकी काम हैं, हुँ, इलेक्ट्रीशियन के या प्लम्बिंग जैसे दीगर काम आपको सिखाए जाते थे, जो उस इलाके से बाज़ औक़ात मुताबिकत भी रखते थे। तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने मिसाल दी अभी यहाँ पर सिलाई-कढ़ाई की, इस तरह हमने ये भी देखा कि अगर चीन की ही बात की जाए तो कई इलाके ऐसे जिसमें मशरूम की सनत आप ले लें, वो एक पूरा जी, इलाका है जो मशरूम की सनत से वाबस्ता है। रेशम के कीड़े को ले लें तो पूरा का पूरा इलाका जो है उस तरफ वा वाबस्ता है। जी की आपने मिसाल दी तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमारे कई इलाके ऐसे हैं जो फ्रूट से माला-माल हैं। वहाँ जी। मुख्तलिफ फल होते हैं। लेकिन फलों का जो बड़ा हिस्सा है वो ज़ाया हो जाता है और फल हम शायद सिर्फ़ खाने तक ही महदूद रखते हैं। फलों के जो हुँ। दीगर ज़रूरी मसनूआत हैं, उस जानिब शायद हम नहीं जा पाते। अगर हम चीन में हम देखते हैं तो इस हवाले से आपकी राय क्या? जी, शायद सब ये आपने बड़े दिल के मेरे करीब जो बात है वो कही है। ताल्लुक मेरा मरी से है, आपका कश्मीर से है। हम दोनों के इलाकों में जो फ्रूट्स हैं वो बड़ी तादाद में हुआ करते हैं। आप सेब की बात कर लें, आप आलू बुखारे की बात कर लें, आप नाशपाती की बात कर लें, दीगर जितने भी आपके आड़ू हैं, फ्रूट्स हैं। अच्छा, अब बचपन की अगर मैं बात करूँ अपनी, तो बहुत सारा फल जो है हमारी ज़मीनों पे जो हुआ करता था या तो हम खाते थे या वो बेचारा वो ज़ाया हो जाता था। जी। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे मैंने चेरी की बात की है, हमारे इलाकों में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, जिनको सिर्फ़ ये है कि जो मुकामी सतह पे उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने की और वो छोटी-सी जो एसएमई हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ की बात करते हैं, वो लग सकती है। फ्रूट उसका चैनलाइज़ हो सकता है, वो मकामी सतह पे बिक सकता है, उसको दूसरे शहरों में पहुँचाया जा सकता है। पिछले दिनों लिनहाई एक शहर है चीन का सूबा ज़ेजियांग है जनूबी ये इलाके हैं, एक साहिली इलाका था। वहाँ पे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। अच्छा शायद साहब वो जो लोग हैं, वो तकरीबन 15-20 साल पहले की अगर बात की जाए तो वो गरीब लोग हुआ करते थे। एक छोटा-सा गाँव है और लिनहाई शहर से तकरीबन कोई 1 घंटे की मुसाफ़त पे वो गाँव, काफ़ी दूर इलाका है। अच्छा पहाड़ों में वो गाँव है और वहाँ पे अब वो लोग उगाते हैं बेबेरीज़। बेरी की एक किस्म है जो कि सिर्फ़ उसी इलाके में होती है और बड़ी ही मज़ेदार वो बेरी दिखने में भी और उसका जायका भी। अच्छा, हम जब वो वहाँ पे गए तो बेरी के पकने का मौसम था। वो सारे इर्द-गिर्द के जो पहाड़ हैं उस गाँव के वहाँ पे अब बेरी लगाई जा रही है। अब बेरी के पकने का जब मौसम होता है तो पहाड़ों से उस बेरी को किस तरह से उतारा जाता है, ऐसा नहीं है कि वो टोकरियाँ लेके आ रहे हैं। एक वो रेलगाड़ी की तरह एक छोटा-सा चैनल है जिसको बनाया गया है और वो पहाड़ों से वो टोकरियाँ उस पे रख दी जाती हैं और वो सीधा नीचे वादी में उसको ले आता है। वादी में उसकी एक मंडी है, वो सुबह सवेरे लगती है और मंडी से फ्रूट जाता है बिल्कुल जहाँ पे पहाड़ हैं, उससे हार्डली कोई 5 मिनट की मुसाफ़त पे वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई गई है, जहाँ पे उसकी पैकेजिंग होती है। अच्छा, पैकेजिंग भी नॉर्मल पैकेजिंग नहीं है, वहाँ पे हम लोग गए, तो बेरी को रख दिया जाता है उस सारे चैनल पे और वो एक कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम के ज़रिए छोटी बेरी अलग हो रही है, बड़ी अलग हो रही है, उसकी क्वालिटी बाइफरकेशन हो रही है। डिफरेंट उसकी पैकेजिंग हो रही है और पैकेजिंग के बाद अच्छा उसका सिर्फ फ्रूट नहीं बिकता शायद साहब, उसके मुख्तलिफ जूसेस बनाए जा रहे हैं, 10 तरह के ब्रांड्स हमने उनके डिस्प्ले सेंटर पे देखे हैं कि वो ब्रांड्स बना के तो वो उस इलाके में बिक रही है, दूसरे शहरों में बिक रही है और फिर चीन से बाहर उसको ये जो आसियान के ममालिक हैं, थाईलैंड के लोग बड़ा पसंद करते हैं उसको, ये मलेशिया, इंडोनेशिया के लोग। अच्छा, अब बात ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक चीज़ को चैनलाइज़ कर दिया। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि अच्छा ये जो इलाका है, ये जो गाँव है, वहाँ पे ये फ्रूट इसकी सनत लगाई जा सकती है। सनतें लग गईं, फिर गवर्नमेंट ने एसएमईज़ को जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे उसको मदऊ किया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं और फिर ये हुआ कि मकामी लोगों को उनके फल का मुआवज़ा मिल गया, उनको रोज़गार भी मिल गया। जो एसएमईज़ हैं, छोटा सरमायाकार है, वो वहाँ पे आया, उसने अपनी इंडस्ट्री लगाई, उसकी इंडस्ट्री फ्लरिश कर गई। और फिर तीसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की शायद से बड़ी ख़ुसूसी ये बात है कि चाइना में गवर्नमेंट ने दूर-दराज के देहात तक अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़क है, वो पहुँचा दी है। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर किसी इलाके को तरक्की देनी है, तो वहाँ तक पहले सड़क पहुँचा दें आप। हम वहाँ पे जाते हैं, लिनहाई शहर से हम उस गाँव में गए शायद साहब और तकरीबन कोई हमने 1 घंटे का जो सफ़र है हार्डली जो नॉर्मली हम तय किया करते हैं, हो सकता है वो आधे घंटे में तय किया और पहाड़ों के अंदर उन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं, कोई 10 सुरंगें तो हमने क्रॉस की वहाँ से। और हुँ, फिर ये कि जब आप देहात को शहरों से कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है या लॉजिस्टिक्स का जो सिस्टम है, वो बड़ा ईज़ी हो जाता है। बेरी आपको पता है जो थोड़े से डेलिकेट फ्रूट्स होते हैं, गाँव से बेरी को शहर में पहुँचने के लिए हार्डली कोई 2 घंटे चाहिए और उसके बाद वो शहरों से आगे निकलती है। सो एक मरबूत सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट
एसएमईज़ और जो लोकल किसान हैं या जो लोकल उनकी आबादी है, इन तीनों ने मिलकर बनाया जो कि एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। सही, आपने बढ़िया फरमाया रिज़वान साहब और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे भी शेयर करता चलूँ, हमारे नाज़रीन के लिए भी बाइस दिलचस्पी होगी, चूँकि आपने अभी बात की सप्लाई चेन की तो इस तरह सिंकियांग का एक शहर है हामी, उसकी जो हुँ, खूबी है रिज़वान साहब वो है खरबूजे की पैदावार, मीठा जो है, वो अब ज़ाहिर है खरबूजे की आपको पता है उसकी जो ज़िंदगी होती है शेल्फ लाइफ़ कम होती है। तो आप हमें बड़ी हैरत ये हुई रिज़वान साहब कि आप जिस दुकान से या किसी बड़े स्टोर से वो खरबूजा खरीदते हैं बतौर सयाह, साथ ही उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, जो कि जनाब तैयार बैठा है कि जो ही आपसे ऑर्डर लेगा और वो आप अगर बीजिंग या दीगर शहरों की जानिब परसों पहुँच रहे हैं, तो आपका जो खरबूजा है 1 दिन पहले आपसे पहुँच चुका होगा। तो ये वजह है हुँ, कि हुँ। तमाम लॉजिस्टिक चेन है, इसको जी। मज़बूत किया गया। अच्छा रिज़वान साहब एक सवाल ये भी था कि अगर हम पाकिस्तान के पस मंज़र में देखें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर चीन या फिर दीगर जो अब बड़ी मार्केटें हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मसनूआत की माँग तो है। मैं सिर्फ़ अगर इस महज़ एक ही मिसाल इसकी ले लूँ पाकिस्तानी झींगा जो है ग्वादर का, बड़ा मशहूर है चीन में, बहुत उसकी डिमांड है और उसकी तलब बढ़ती चली जा रही है क्योंकि चीन बहुत बड़ी वसीह मार्केट है, 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और आपने ये भी देखा होगा कि इनके खाने के लवाज़मात में ये जो सी फूड है, वो लाज़िमन शामिल होता है। अब हम अगर सिर्फ़ इसी सनद को ही ले लिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ग्वादर जैसा शहर जो है वो सिर्फ़ इसी एक सनद की बुनियाद पर ही लोगों का अगर साथ नत्थी किया जाए, तकनीकी जहतों को ज़रा और जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए, मुकामी लोगों की तरबियत की जाए, तो शायद यही सनद जो है वो ग्वादर की पूरे जिसे कहते हैं मुआशी समाजी तरक्की पे एक मुहर्रिक साबित हो सकती है। अच्छा, ऐसा बड़ी बड़ी बुनियादी और बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बात की है। इसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है जितनी आपकी मरीन लाइफ़ है, चाहे मछलियाँ हों, झींगों की आपने बात की है, क्रैब्स की बात की है, उसकी एक बहुत बड़ी सनद, बहुत बड़ी माँग पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी और बरामदात के हवाले से भी। गवादर की आपने बात की है, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, ये आपका पानी नहीं है बल्कि ये सोना है। और इसके अंदर से बहुत बड़ी इकोनॉमी का एक जो फ्लक्स है वो जनरेट किया जा सकता है। हमारे एक चीनी दोस्त आपको बड़ी हैरत होगी वो पाकिस्तान गए और जब वो वापस आए तो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो झींगा है उसकी क्वालिटी हमने देखी कि वो बहुत अच्छी और उसका साइज़ बहुत बड़ा और टेस्ट पे वो बड़ा बेहतरीन। अच्छा, अब बात ये है शायद साहब कि चीन के पास एक बड़ी मिडल क्लास मौजूद है। मिडल क्लास से मुराद ये है कि जिन पे इकोनॉमी रिलाई करती है और वो जो इकोनॉमी के पिलर्स हुआ करते हैं। 70 से 80 करोड़ की जो आबादी है, वो है इनकी मिडल क्लास और उनको कंज़म्पशन के लिए जो है, वो बेहतरीन टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा वसीह मैदान मौजूद है कि आप जो कुछ भी उगाएँगे, जो कुछ भी तैयार करेंगे, उसके लिए आपके पास एक बेहतरीन मंडी आपके पड़ोसी मुल्क चीन की जानिब से वो तैयार बैठी है। गवादर का झींगा हमने देखा कि उसकी क्वालिटी के लिहाज से, उसका टेस्ट के लिहाज से अब चीनी खुद कहते हैं कि उसकी बेहतरीन क्वालिटी अच्छा, अब चीन की तरफ से सी पैक के तराजू में अगर बात की जाए तो गवादर में एक झींगों का एक प्रोसेसिंग यूनिट तामीर किया गया है पहले से ही। अच्छा, अब हो क्या सकता है कि न सिर्फ गवादर शायद साहब बल्कि पाकिस्तान पूरा जैसे हम मछलियों के तालाब लगाया करते हैं या मछली की फार्मिंग हुआ करती है, उसी तरह से फिर मैं आपसे बात करूँगा कि सूबाई सतह पे नहीं, शहरों की सतह पे नहीं, मकामी सतह पे जो अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं है, तो इंतज़ामिया जो है मकामी सतह पे उसको मुतहर्रिक किया जाए कि अच्छा जी, यहाँ पे जो फिशरीज़ की सनत है या जो झींगे की सनत है, उसको परवान चढ़ाया जाए। छोटे-छोटे फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं, बैंक्स को एंगेज किया जा सकता है कि वो किसान को सॉफ्ट लोन्स दें और उसकी मुद्दत को बढ़ा दिया जाए। फिर वही जो फार्मिंग है फ़र्ज़ करें एक आपका शहर जो है उसके मुख्तलिफ पॉकेट्स में आपने झींगों की फार्मिंग कर दी है। उसी शहर में, उसी टाउन में कुछ 2-4 वैल्यू एडिशन के कुछ प्रोसेसिंग प्लांट्स आप लगा दें। प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं वो ज़रूरी इस बात से आप अंदाज़ा लगाएँ कि झींगा आपने या तो किसी थड़े पे या फिर किसी रेहड़ी पे बेचना है, आपकी अपनी ऑप्शन है। या फिर उसको प्रोसेस करके, उसकी ग्रेडिंग करके, उसकी बेहतरीन पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके तो आपने मकामी से इंटरनेशनल मंडी की तरफ यूरोप में, चीन में, अमेरिका में उसको भेजना है। वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा कि आपका जो डॉलर का इन्फ्लक्स है मुल्क में ज़र मुबादला का, वो बेहतरीन हो जाएगा। गवादर यूज़ हो सकता है जी झींगे के हवाले से, सिंध का एक काफ़ी बड़ा जो कोस्टल लाइन है वो
यूज़ हो सकती है, पाकिस्तान के दीगर जो इलाके हैं वो यूज़ हो सकते हैं और ये सारा का सारा आपका जितना भी झींगा है या फिर जो मरीन लाइफ़ है, उसको आप चाहें तो सी रूट के ज़रिए या फिर चाहें तो आपका रोड नेटवर्क आपका तकरीबन कोई 7 से 8 महीने तो खुला होता है ना चीन का, जी, ताजकर के ज़रिए जो कराकोरम हाईवे है और आपने झींगे की बात की है तो लिनहाई शहर में जो उनका साहिली इलाका है जैसा, वहाँ पे हम लोग गए और तकरीबन हम 15-20 मिनट तक ड्राइव करते रहे और हमारे इर्द-गिर्द झींगों के फॉर्म्स थे और फॉर्म भी कोई स्टेट ऑफ द आर्ट फॉर्म हमने देखे हैं कि उन पे छतें बनाई गई हैं और ताहद्दे-नज़र वो फॉर्म्स हैं और उन्हीं के साथ जो मैं प्रोसेसिंग प्लांट की बात करता हूँ, उन्हीं को बीचों-बीच जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं। झींगा तैयार हो रहा था, झींगा निकला है, उसको रीफर के ज़रिए आप वैल्यू एडिशन सेंटर लेकर गए हैं, वहाँ पे उसकी बाइफरकेशन की है, उसको पैकेज किया और फिर पूरे चीन में उसको सप्लाई कर दिया। वहाँ पे ऑनलाइन उनके सिस्टम है। आपको लॉजिस्टिक्स का आप चूँकि खुद भी चाइना में हैं, तो लॉजिस्टिक्स का एक बेहतरीन निज़ाम वहाँ पे कायम है। ऑनलाइन जो डिजिटल आपकी इकोनॉमी है, वो काम कर रही है। सो ऑनलाइन एक जो बंदा है, ये कस्टमर है, 3000 किलोमीटर दूर बैठा है और वो लिनहाई से झींगा जो है वो ऑर्डर करता है और वो 1 दिन में, 2 दिन में उस तक पहुँच जाता है। सो ये सारी की सारी चीज़ें अब चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। तो इनको चेंज करने की, उनको बिल्कुल ही ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। सही। और आखिर में रिज़वान साहब, चूँकि हम आज मुकामी सनअतों की तरक्की की बात कर रहे हैं, तो आपने के जो इब्तदाई हिस्से में सेहत की बात की थी हुँ, और सेहत के जो वसाइल हैं, इनसे माला-माल है। हमारे चाहे फ़ितरी मनाज़िर हों या फिर हमारे जो सकाफ़ती वरसा हो, दोनों एतबार से सेहत के वसीह इम्कानात हैं, जिनसे सही मायनों में फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। तो आपसे भी पूछना चाह रहा था कि जो सकाफ़ती सेहत का शोबा है, ये पाकिस्तान के तनाज़ुर में कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं? और सयाहों को कैसे राग़िब कर सकते हैं वो वहाँ पर जाएँ? क्योंकि जगह तो हमारे पास हैं, शायद सिर्फ़ उनको मेंटेन करने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है और थोड़ी-सी तशहीर की ज़रूरत है, ताकि लोग उस जानिब जाएँ। जी, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि ये जो शोबा है, ये जो इंडस्ट्री है, ये ऑटो पे चल रही है। इसका कोई शायद उस तरह से इसको बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे देखा नहीं है। टूरिज़्म दुनिया भर में शायद साहब एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे उसको देखा जाता है और उससे बड़ा एक ज़र-ए-मुबादला और ये एक अम्ब्रेला टर्म है। टूरिज़्म की जो टर्म है, ये इंडस्ट्री है, वो अपने इर्द-गिर्द, अपने नीचे बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ को पाल रही होती है। जैसे छतरी है, उसके नीचे बहुत सारी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ मिसाल आपको मैं दूँगा कि जब टूरिज़्म होगा तो ट्रांसपोर्ट का जो शोबा है वो तरक्की करेगा। जब आपका सय्याह आएगा किसी भी इलाके में, रेस्टोरेंट्स तरक्की करेंगे, वहाँ की होटलिंग इंडस्ट्री होगी, वहाँ की मकामी दस्तकारियाँ होंगी, शॉप्स होंगी, मकामी जितना भी उन लोगों का कारोबार है वो फ्लरिश करेगा। हज़ारों जो मकामी घराने हैं, वो उनसे परवरिश पाएँगे, उनसे पलेंगे। सो टूरिज़्म एक बहुत बड़ा वास्ट एक जो इंडस्ट्री है वो है। अभी हम लोग मौजूद हैं जनाब अली शहर है ये चूफू और ये इनके बहुत बड़े फिलॉसफर गुज़रे हैं कन्फ्यूशियस उसका आबाई शहर है। अच्छा, अब ये जो इनके फिलॉसफर हैं उनसे इस कौम को बड़ा लगाव और इनके कल्चर को परवान चढ़ाने में और अब भी इनका जो तहज़ीब है उसपे कन्फ्यूशियस की जितनी भी तालीमात हैं उनका बड़ा असर है। हज़ारों सय्याह हर रोज़ इनके शहर में आते हैं और जब सय्याह आएँगे जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लरिश करती हैं। हमने खुद देखा और कल शाम आपको मैं बताऊँ कि कुछ सकाफ़ती सरगर्मियाँ इन्होंने रखी हुई थी और उसमें एक थिएटर भी था और शाम को हमने थिएटर शायद सब देखा, वो थिएटर में उन्होंने नई टेक्नोलॉज़ीज़ और बड़ा तगड़ा एक थिएटर उन्होंने जी। और जो लोग वहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे, वो सिर्फ़ चीन के नहीं थे, वो दीगर ममालिक के कल चूँकि 10th निशान फोरम भी था, तो फिर जो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो मंदूबीन हैं, शुरका हैं, वो वहाँ पे आए और एक पूरा जिसे कहा जाता है कि तहज़ीबों का एक गिरोह वहाँ पर मौजूद था। सो इस तनाज़ुर में अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान एक बड़ा रिच कल्चर जी हम अक्सर बात करते हैं वादी सिंध की तहज़ीब 5000 साल पुरानी ये तहज़ीब है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और एक गंधारा की आप देख सकते हैं ये जो आपका पोठवार का एरिया है उसमें गंधारा की तहज़ीब बहुत पुरानी और फिर इसके अलावा तख्तबाई के हमारे कुछ मौजूद है असरात मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा सकाफ़ती सयाहत की भी बात होती है, फिर नेचर टूरिज़्म की बात होती है, रिलिजियस टूरिज़्म हमारी सिख बरादरी है, वो हुँ, यहाँ पे हर साल आती है और फिर ये कि जो नेटिव टूरिज़्म या फिर एडवेंचर टूरिज़्म अक्सर हमारे जो यूरोपियन दोस्त यहाँ पे चाइना में मौजूद हैं, वो बात किया करते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया की जो
हाईएस्ट पीक्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। 7,000 मीटर से बुलंद तरीन जो पीक्स हैं जिनकी तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। आपने जैसे सवाल में भी कहा कि इन चीज़ों की तशहीर बहुत लाज़मी है जी। हम इससे पहले भी जनाब एक और शहर था वहाँ पे हम वूशी शहर वहाँ पे हम गए। वहाँ पे इनका एक ओल्ड टाउन है जी, वाटर टाउन। वो पानी पे बना हुआ है, पानी पे तो नहीं लेकिन उसके इर्द-गिर्द उसके दरमियान बिल्कुल जिस तरह से कहा जाता है कि वो पानी और उसके दरमियान आपकी गलियाँ भी पानी वाली और वो घरों के इर्द-गिर्द भी पानी और उसकी मकामी सतह पे मार्केटिंग की जाती है, तशहीरी की जाती है और हर चीन का जो इलाका है, ये शहर है, उसको पता है कि वूशी में ये ओल्ड टाउन मौजूद है और वो सयाह उस इलाके का रुख करते हैं। हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उसको 1 या 2 इलाकों तक, 1 या 2 शहरों तक महदूद नहीं करना चाहिए। मरी पे टूरिस्ट का बहुत बड़ा लोड पड़ जाता है, कश्मीर पे पड़ जाता है, नीलम का जो इलाका है। फिर या सवात की हम बात करते हैं या जीबी के कुछ इलाकों की बात करते हैं। हमारे पास बहुत ही डाइवर्स सकाफ़त मौजूद है पाकिस्तान में। पंजाब की सकाफ़त अलग है, खैबर पख्तूनख्वा की है, बलूचिस्तान की, सिंध की और उन सकाफ़तों के अपने-अपने रंग मौजूद हैं। और उन्हीं रंगों को हमने मार्केट करना है, उनको अट्रैक्टिव बना के तो ना सिर्फ लोकल टूरिस्ट बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आ सकता है और बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी की गहमा-गहमी और उसको प्रोपेल किया जा सकता है इसी एक सनद की बुनियाद पे। जी, आपने वजह फरमाया रिज़वान अब्बासी साहब कि हमें जो चाहत है, इसकी तमाम जिहतों का अहाता करना होगा, तभी ये हमारे लिए एक मुनाफ़ा बख्श सनद जो है, उसका रूप धार सकती है। बेहद शुक्रिया आपका रिज़वान अब्बासी साहब, आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक़्त दिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के प्रोग्राम वॉइस ऑफ़ पाकिस्तान का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। आइंदा हफ़्ते तक के लिए शाहिद अफ़राज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।